नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा जोशी विभूति, दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शब्द वीणा के माध्यम से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज इसका पहला एपिसोड है सृजन त्रिविधा। मैं आप सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कि आप लोग हमारी मंच पर पधारे और लोगों को आनंदित करेंगे। निश्चित रूप से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो फेसबुक के माध्यम से मेरे पास संदेश प्रेषित होंगे, मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो सर्वप्रथम जैसा कि शब्द वीणा जिनकी संस्थापिका जो हैं प्रियदर्शनी जी हैं, उनका बहुत सहयोग है हम सबको साथ लेकर के, हम सबको जोड़ने के लिए। हम लोग देखिए अलग-अलग शहर में होने के बावजूद भी हम सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये सृजन त्रिविधा जो इन्होंने शुरू की है, इसका तात्पर्य है कि सृजन रचना के 3 मुख्य प्रकार या रूप होते हैं। सृजन होता ही तभी है, उसके यह अवधारणा विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त हो सकती है, जैसे कि साहित्य, कला, दर्शन या सृजनात्मक प्रक्रिया। सृजन त्रिविधा की 3 जो विधियाँ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। एक मानसिक सृजन होता है, जिसके माध्यम से विचारात्मक सृजन होता है। यह सृजन विचारों, कल्पनाओं और मानसिक अवधारणाओं के स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए कविता हो गई, दर्शन हो गया, योजनाएँ हो गईं और कल्पनाएँ हो गईं। और दूसरा हमारा आता है मौखिक सृजन। मौखिक सृजन यह विचारों को शब्दों में ढालने का कार्य करता है। उदाहरण कथा, भाषण, संवाद, संगीत। उसी प्रकार से एक भौतिक सृजन होता है। भौतिक सृजन के माध्यम से यानी कि जिसमें हम क्रियात्मक सृजन करते हैं। जब विचार और शब्द कर्म या किसी ठोस रूप में परिणत होते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, लेखन आदि। चलिए अब हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो सृजन त्रिविधा है जग का आधार, सृजन त्रिविधा है जग का आधार, विचार, वाणी और कर्म अपार। तो चलिए हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं 3 अतिथि जिनको मैं नमन करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे क्योंकि आज ये पटल खाली एक ही उसमें नहीं, अलग-अलग सबकी अब अवसर मिला है त्रिविधा का, तो किसी भी विधा में, किसी भी उसमें जो है, ये लोग अपने विचार, अपने भाव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे बीच उपस्थित हैं रामदेव शर्मा राही जी। मैं रामदेव शर्मा जी राही जी का संक्षिप्त परिचय कुछ पंक्तियों में के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आप जो हैं अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वैसे आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने किया है, तो आपको सर मैं प्रणाम करती हूँ और आप अनेक साहित्यिक मंचों में आपने सैकड़ों सम्मान प्राप्त किए हैं। जो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और हम चाहते हैं कि निकट भविष्य में भी आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। और अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच के दोनों ग्रंथों में सहभागिता पर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। वाह सर वाह! ये तो हमारे लिए बहुत ही उसकी बात है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। और सर की प्रकाशित पुस्तकें हैं, दर्द ज़्यादा है, दवा थोड़ी है। वाह सर! गज़ल संग्रह है और इनके कई साझा संकलन हैं। इन्होंने अपनी कई अभी आप सर की 3 पुस्तकें हैं जो पुस्तक जो है प्रकाशाधीन है। तो राम सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं सबका परिचय देने से सबकी प्रस्तुति से पहले ही उनका परिचय दे दूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि लोगों का जो है ध्यान भी एकाग्रता भी रहेगी। अच्छा अब ये आने वाले हैं, तो ये थोड़ा-सा है कि तो हम सर आपका परिचय मैंने आपको दिया और सभी लोग देखिए एक्टिव हो गए हैं हमारे मंच पर और सबके मैसेज भी आप लोगों को मिलते जाएँगे। तो सर चलिए अब आप बताइए कि आज त्रिविधा का कौन-सा विधान आप हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं? तो मैं काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित कर रही हैं क्या? जी, हाँ जी सर। जी, बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय विभा जी।
बहुत सुंदर आपका जो है संचालन प्रारंभ हुआ है और हम आप सब पहली बार इस मंच पर इस एक विशेष आयोजन लेकर जो कि आज का उसका शुभारंभ है, हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं मंच को और आदरणीय रश्मि जी को मैं सादर नमस्कार करता हूं और उनके इस प्रयास को मैं सार्थक करने के लिए मैं अपना सहयोग के लिए भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से मैं प्रस्तुत रहूंगा हमेशा। और ये मेरी बधाई भी है मंच के लिए और मेरे सहयोग के लिए मेरी ये संकल्प है कि मैं आपसे संकल्प के साथ जुड़ा रहूंगा। और मैं सीधे-सीधे अब अपनी विधा की तरफ जाता हूँ। बसंत का माहौल चल रहा है, तो बसंत पर मैं एक नज़्म गीत देता हूँ। ये विरह की मतलब विरह पक्ष से मैंने इसको प्रस्तुति दी है कि बसंत तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जो अच्छी नहीं लगती है, तो उस भाव को मैंने अपने शब्दों में मैंने रखा है। तो बसंत के ऊपर कि अब ठीक नहीं लगता बसंत। स्वागत है, स्वागत है। मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहता हूँ आदरणीय विभा जोशी जी। आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आदरणीय विभा जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? ये ना आभासी बटन में यही होता है सर। नेटवर्क की नेटवर्क की समस्या लगी ही रहती है। तो फिर हम क्या करें, अब हम प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि फिर हम थोड़ा परिचय दे देते हैं जो हमारे साथ राघवेंद्र किशोर निगम उर्फ निगम राज जी। जैसा कि निगम राज जी, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और मैं आप संगीत आपका कहना आप शब्द वीणा कर्नाटक प्रदेश के साहित्य मंत्री भी हैं। सर आपका स्वागत है। यानी कि आप हमारे विसंगतियों से आहत हो मेरी लेखनी बोलती है, इस तरह ये जीवन के अनगिनत मर्म खोलती है। ये आपकी पंक्तियां हैं। आप गजलकार भी हैं और आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जा रही थी, रामदेव शर्मा राही जी और निगम राज जी की वो है। एक मिनट सर आ गए, मैं उनको बोलूं जरा। स्वागत है। आप सुन पा रही हैं मुझे? सर हम आपको सुन पा रहे थे, हम सब सुन पा रहे थे। नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। जी जी जी। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप अपना पाठ शुरू करें। फागुन का महीना आया है, सरस्वती माँ सरस्वती जी से जो है क्या बोलते हैं हम लोग, सरस्वती नमस्तुभ्यम। सरस्वती की वंदना में 2 छंद प्रेषित कर देता हूँ। जी सर। माँ शारदे के चरणों में 2 छंद रख रहा हूँ। जी सर। कि वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे। वीणा पाणी शारदे, गजल गीत छंद मेरे। रसमय कर दे, निखार दे, संवार दे। कि उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। उरु में विराज मात, नेक तो निहार मात। दीन हूं मैं मोह का, विलोक में उछार दे। कि श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ। श्वेत हंस वाहिनी तू पुस्तक धारिणी माँ। मेरे शब्द कोश को बुहार दे, प्रसार दे। कि श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर। श्वेत वर्ण अज्ञान को अंधकार दूर कर। शरण तिहारी मात, प्यार दे, दुलार दे। बहुत कि सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे। सब सुख शांति धन धान्य के अंबार दे। जीवन सुधार भव सिंधु सोमवार दे। कि तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे। तब गुणगान में ये लेखनी लिखो ही करे। ऐसी मन माह नाव प्रीति की उतार दे।
कि मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, मेरी निर्देश मेरे मन की आधार तू ही, अभय वरदान दे शत्रुनु संहार दे, कि राही कवे आसरे पे तेरे निशिवासर है, राही कवे आसरे पे तेरे निशिवासर है, नेक ने दृष्टि मातु भक्त पे उडार दे, वीणा पान शारदे, वीणा पान शारदे, वीणा पान शार। बहुत सुंदर, इस बहुत शब्द सुंदर, वीणा बहुत सुंदर। माँ शारदे को नमन। माँ शारदे माँ को शारदे के चरणों में जी सर, बहुत सुंदर। मैं ये है। शब्द वीणा और की झनकार मेरे बनी। अब आप पंक्तियों को अपना प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि आपने जब दिया है तो माँ सरस्वती का वरद हस्त हम सब पर हमेशा ही बना रहे, तो आप अपना आगे जो है कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए महोदय। आवाज आ मैं रही है काव्य सर? पाठ की तरफ, जी जी हाँ जी आ जी रही है, आपकी आवाज आ रही है। अब मैं इस लीड को कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपने काव्य पाठ प्रस्तुति के संदर्भ में बसंत पर मैं वियोग पक्ष से एक अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ, और जिसका मैंने शीर्षक दिया है अब ठीक नहीं लगता बसंत। इस नज्म में, इस गीत में एक विशेषता यह है कि हलंत, एक हलंत होता है जो कि एक निशान होता है। मैंने उस हलंत को निशान की बजाय शब्द के रूप में मैंने प्रयोग किया है इसमें, आप देखेंगे कि तू जब से दूर हुआ हमसे, तू जब से दूर हुआ हमसे, है प्रेम नगर में हम हलंत, तू जब से दूर हुआ हमसे, है प्रेम नगर में हम हलंत, फिर उपवन घूम लिए अब ठीक नहीं लगता बसंत, फिर उपवन घूम लिए अब ठीक नहीं लगता बसंत। अपन देखेंगे कि खेतों में हरियाली छाई, खेतों में हरियाली छाई, और तन तरवर के पात जड़े, खेतों में हरियाली छाई और तन तरवर के पात जड़े, ऋतुराज को स्वागत भूल खिले, ऋतुराज को स्वागत भूल खिले, मेरे मन अंतर द्वंद छिड़े, ऋतुराज को स्वागत भूल खिले, मेरे मन अंतर द्वंद छिड़े, जब उनसे मधुर मिलन होगा, जब उनसे मधुर मिलन होगा, खुशियां होंगी मुझको अनंत, फिर उपवन घूम लिए अब ठीक नहीं लगता बसंत। और ये बसंत कैसा है देखने में कि ऊपर से तो है चंद्र छटा, ऊपर से तो है चंद्र छटा, और भीतर दावानल आग भरा, ऊपर से तो है चंद्र छटा, भीतर दावानल आग भरा, ये मौसम झूठा मौसम है, ये मौसम झूठा मौसम है, इसने कितनों में राग भरा, ये मौसम झूठा मौसम है, इसने कितनों में राग भरा, कि पीला पीला श्रृंगार किए, पीला पीला श्रृंगार किए, आया है ढोंगी कोई संत, फिर उपवन घूम लिए अब ठीक नहीं लगता बसंत। फिर अब अगला बंद देखेंगे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूँ कि इसको ही ऐसा समझ के वो, इसको ही ऐसा समझ के वो, दो पग तो साथ निस्वार्थ चला, इसको ही ऐसा समझ के वो, दो पग तो साथ निस्वार्थ चला, वरना मतलब की दुनिया में, वरना मतलब की दुनिया में कब कौन किसी के साथ चला,
चला, वरना मतलब की दुनिया में कब कौन किसी के साथ चला। कि मन की वीरानी दूर करो, मन की वीरानी दूर करो, उनकी यादों से काट पंथ, फिर उपवन घूम लिए, अब ठीक नहीं लगता बसंत। और अगला पंथ देखेंगे कि अब सस्ता है इंसान यहाँ, अब सस्ता है इंसान यहाँ, ओ महंगी 2 वक्त की रोटी है। अब सस्ता है इंसान यहाँ, महंगी 2 वक्त की रोटी है। और अपने दम पर जीना होगा, अपने दम पर जीना होगा, ये जीवन एक कसौटी है। अपने दम पर जीना होगा, ये जीवन एक कसौटी है। कि मंजिल तो कदमों में होगी, मंजिल तो कदमों में होगी, कोशिश करना जीवन पर्यंत, फिर उपवन घूम लिए, अब ठीक नहीं लगता बसंत। और अंतिम बंद रख रहा हूं इस गीत का कि वो दर्द समाए आंखों में, वो दर्द समाए आंखों में, देखो दिखता है लाखों में। वो दर्द समाए आंखों में, देखो दिखता है लाखों में। और इसको 2 मीठे बोल बहुत, इसको 2 मीठे बोल बहुत, फिर ये जी लेगा फाकों में। इसको 2 मीठे बोल बहुत, फिर ये जी लेगा फाकों में। कि राही से हंस के बोल जरा, राही से हंस के बोल जरा, चेहरे पर रौनक हो तुरंत, फिर उपवन घूम लिए, अब ठीक नहीं लगता बसंत। तू जब से दूर हुआ हमसे, है प्रेम नगर में हम हलंत, फिर उपवन घूम लिए, अब ठीक नहीं लगता बसंत। सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत खूब। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, आपको साधुवाद। मैं लोगों के संदेश भी आपके साथ साझा करती जा रही हूँ। हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक केंद्रीय पेज के माध्यम से, वो आपको शब्द वीणा पेज के माध्यम से सब लोग आपको सुन रहे हैं, और सभी बहुत सबके संदेश भी मैं आप तक प्रेषित करती जा रही हूँ। शब्दों की महिमा ही अजब गजब है भाई, क्या कहा जाए। शब्द जो हैं, शब्दों में जादू होता है सर। आपके एक शब्द बोल रहे थे, शब्दों में जादू, शब्दों में गीत, शब्दों में जादू, शब्दों में गीत, शब्दों से छलके भाव अतीत, शब्द ही तलवार, शब्द ही ढाल, शब्दों से रोशन जीवन का हाल, शब्दों से रोशन जीवन का हाल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो अब मैं ये मेरी एक प्रस्तुति, मेरी प्रस्तुति रही। जैसे आप कहेंगे दूसरे दौर, क्योंकि समय रहता है तो दूसरे दौर में और भी चलेगा। एक आ जाइए, आपको अवश्य बुलाया जाएगा। मैं हाँ, एक क्रम और चलेगा ना। हाँ बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा। आप सभी लोग ये ऐसा नहीं है, जी, समय आगे बढ़े। रुकता नहीं है, समय रुक ही जाता है। जब इतनी सुंदर प्रस्तुति होती है तो समय को भी रुकना ही ठहरना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। अब हमारा निगम राज जी को मैं अभिनंदन करती हूँ। महाते आपको प्रणाम है मेरा। और आप कर्नाटक प्रदेश शब्द वीणा कर्नाटक प्रदेश के साहित्य मंत्री हैं। आप चाहते हैं कि आपको निगम राज के नाम से ही संबोधित किया जाए, तो मैं निश्चित रूप से आपको निगम राज के नाम से ही संबोधित करूँगी सर। आप लगभग 50 वर्षों से लेखन कार्य में लगे हुए हैं। पेशे से आप रेलवे से रिटायर्ड हैं। बैंगलोर में इस समय रहते हैं और गीत, गज़ल, गज़लिका, हास्य व्यंग, कविता, दोहे आदि इत्यादि लिखना आपको पसंद है। आपकी कलयुग में सब माफ है नामक हास्य व्यंग रचनाओं की एक पुस्तक अब तक प्रकाशित हो चुकी है। ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आपके साथ हमें
मौका मिला बात करने का और आप त्रिविधा की कौन-सी सृजन त्रिविधा की कौन-सी विधा प्रस्तुत करने जा रहे हैं? सर आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं सर हमें? हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? जी, 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 बोलिए। हाँ, आपका आभार विभा जी, और मैं प्रियदर्शिनी जी का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझको कहते हैं इस संस्था से जोड़ा है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर मैं अपनी रचना ही सीधे प्रस्तुत कर रहा हूँ काव्य जी में। सर, स्वागत है आपका सर। पहले 4 लाइनें कि पानी की इन बूंदों से मुझको रश्क होता है, पानी की इन बूंदों से मुझको रश्क होता है, जो चूम रही हैं एक मखमली रुखसार को। पानी की इन बूंदों से मुझको रश्क होता है, जो चूम रही हैं एक मखमली रुखसार को। कुछ तूफानी हो जाता यूं चूमने के दरमियां, कुछ तूफानी हो जाता यूं चूमने के दरमियां, गर मौका मिलता हसीना के इस यार को, गर मौका मिलता हसीना के इस यार को। वाह! क्या बात है। बसंत और फागुन का मौसम है, तो हम है, सब बिल्कुल जी था। एक श्रृंगारिक गीत देखें। हृदय कोष्ठ में प्रीतम की सुंदर छवि आन बसी है, हृदय कोष्ठ में प्रीतम की सुंदर छवि आन बसी है, चंद्रमुखी चंचल चितवन की भाषा बड़ी निराली है, चंद्रमुखी चंचल चितवन की भाषा बड़ी निराली है, और प्रतिक्षण मन उद्वेलित करती प्रणय लहर मतवाली है, प्रतिक्षण मन उद्वेलित करती प्रणय लहर मतवाली है। बड़े प्रयासों से मैंने पर अपनी ये विचलन कसी है, बड़े प्रयासों से मैंने पर अपनी ये है सुंदर अपनी ये विचलन कसी है, सुंदर छवि आन बसी है। लहराई है चपल चांदनी, लहराई है चपल चांदनी, घड़ी है उसके आवन की, उल्लसित है पवन झकोरे, उल्लसित हैं पवन झकोरे, झड़ी लगी है सावन की। पाई सुगंध मकरंदी सी, पाई सुगंध मकरंदी सी, तेज बहुत फिर श्वास चली है, पाई सुगंध मकरंदी सी, तेज बहुत फिर श्वास चली है, सुंदर छवि आन बसी है। और यादों के प्रतिबिंब निराले सावन लेकर आए बहारें, यादों के प्रतिबिंब निराले सावन लेकर आए बहारें, उसके रूप सलोनेपन की रुक रुक पड़ती रोज फुहारें, उसके रूप सलोनेपन की रुक रुक पड़ती रोज फुहारें। और मेरे दिल के कैनवास पर, मेरे दिल के कैनवास पर मनहरण की तस्वीर बनी है, मेरे दिल के कैनवास पर मनहरण की तस्वीर बनी है, सुंदर छवि आन बसी है। और छुई मुई सी देह रेशमी, छुई मुई सी देह रेशमी, इन नैनों ने अभी छुई है, छुई मुई सी देह रेशमी, इन नैनों ने अभी छुई है, सम्मुख पाकर स्वप्न सुंदरी दिल में हलचल मची हुई है, सम्मुख पाकर स्वप्न सुंदरी दिल में हलचल मची हुई है। यौवन उसका देख अनोखा, यौवन उसका देख अनोखा, मन की बगिया आज सजी है, सुंदर छवि आन बसी है। वाह! क्या बात है सर। सुंदर छवि आन बसी है, हृदय कोष्ठ में प्रीतम की सुंदर छवि आन बसी है। एक छंद देख लें। जी, जी, स्वागत है। हास्य व्यंग में है। छोटी छोटी बातों में जो बीवी कभी डांटती, छोटी छोटी बातों में जो बीवी कभी डांटती, तो माँ की याद हमें तरोताजा हो जाती है। छोटी छोटी बातों में जो बीवी कभी डांटती, तो माँ की याद हमें तरोताजा हो जाती है। और बचपन की बातें जब बचपन में होने लगे, बचपन की बातें जब बचपन में होने लगे, जिंदगी सभी की बैंड बाजा हो जाती है। और बचपन की बातें जब बचपन में होने लगे, जिंदगी सभी की बैंड बाजा हो जाती है। और दिल की धड़कन तेजी तेजी धड़के, दिल की धड़कन तेजी तेजी धड़के,
आपे में भी रहना मुश्किल हो जाता है। और भावनाएं धड़ाधड़ बाहर को निकले, भावनाएं धड़ाधड़ बाहर को निकले, खिड़की खुला सा दरवाजा हो जाती है। और भावनाएं धड़ाधड़ बाहर को निकले, खिड़की खुला सा दरवाजा हो जाती है, खिड़की खुला सा दरवाजा हो जाती है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना और देख लें, अभी तो हमारे ख्याल में समय है। जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए। पहले 4 पंक्तियां। भगवान हर किसी से कुछ न कुछ लिखाते जा रहे हैं, भगवान हर किसी से कुछ न कुछ लिखाते जा रहे हैं, हम भी उस कड़ी में अपना हुनर दिखाते जा रहे हैं, क्या बात हम है। भी उस कड़ी में अपना हुनर दिखाते जा रहे हैं। और क्यों रखें हम इस दिल में राज छुपाकर सारे, क्यों रखें हम इस दिल में राज छुपाकर सारे, कोशिश करके सबको सब कुछ बताते जा रहे हैं, कोशिश करके सबको सब कुछ बताते जा रहे हैं। अब एक रचना और सुने। हर इंसान के कहते हैं जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं, तो मैंने उसी को व्यक्त किया है अपनी इस रचना में। और एक सीख भी है, शांतता का अच्छा प्रभाव है, शांतता का अच्छा प्रभाव है, चुप रहना ही सफल भाव है। शांतता का अच्छा प्रभाव है, चुप रहना ही सफल भाव है। बोला तो क्रोधित हो सहचर, बोला तो क्रोधित हो सहचर, भार बहुत बढ़ जाता मन पर, भार बहुत बढ़ जाता मन पर। कुछ का कुछ समझे है साथी, कुछ का कुछ समझे है साथी, मन में लगता है मन मुटाव है, मन में लगता है मन मुटाव है, चुप रहना ही सफल भाव है। और सच को सच न माने अगर कोई, सच को सच न माने अगर कोई, का परिणति फिर अच्छी होई। सच को सच न माने अगर कोई, का परिणति फिर अच्छी होई। जाने अनजाने अंतर मन कहता, जाने अनजाने अंतर मन कहता, आपसी विश्वास का अभाव है। जाने अनजाने अंतर मन कहता, आपसी विश्वास का अभाव है, चुप रहना ही सफल भाव है। और सौहार्द से आता है अपनापन, सौहार्द से आता है अपनापन, अपनापन रखे प्रफुल्लित मन। सौहार्द से आता है अपनापन, अपनापन रखे प्रफुल्लित मन। संबंधों के मर्म को जो समझे, संबंधों के मर्म को जो समझे, ऐसे सामंजस्य का अटकाव है, ऐसे सामंजस्य का अटकाव है, चुप रहना ही सफल भाव है। और बात बात पर अनर्गल टोकना, बात बात पर अनर्गल टोकना, वार्तालाप करने से ही रोकना। बात बात पर अनर्गल टोकना, वार्तालाप करने से ही रोकना। वस्तुतः यह नासमझी से भरा, वस्तुतः यह नासमझी से भरा, शांति भंग का असल टकराव है। वस्तुतः यह नासमझी से भरा, शांति भंग का असल टकराव है, चुप रहना ही सफल भाव है। और टोकने की अतिवादी प्रवृत्ति, टोकने की अतिवादी प्रवृत्ति पैदा करे अशांति की आवृत्ति। टोकने की अतिवादी प्रवृत्ति पैदा करे अशांति की आवृत्ति। ऐसे कृत्य से मानव जीवन में, ऐसे कृत्य से मानव जीवन में अशांत ज्वाला का अलाव है, चुप रहना ही सफल भाव है, चुप रहना ही सफल भाव है। और है जरूरत पर शब्द त्यागना, है जरूरत पर शब्द त्यागना, कठिन बहुत है मौन साधना। है जरूरत पर शब्द त्यागना, कठिन बहुत है मौन साधना। लेकिन सच में वाह चलता ही, लेकिन सच में वाह चलता ही, सब खुशियों का बिखराव है, सब खुशियों का बिखराव है, चुप रहना ही सफल भाव है। कम बोलें सदैव खुशी मनाएं, कम बोलें सदैव खुशी मनाएं, अपने मन को ऊर्जित बनाएं। कम बोलें सदैव खुशी मनाएं, अपने मन को ऊर्जित बनाएं। और इससे जो निर्मित होगा वही, इससे जो निर्मित होगा वही जीवन का सुखद स्वभाव है, इससे जो निर्मित होगा वही जीवन का सुखद स्वभाव है,
चुप रहना ही सफल भाव है। क्यों अनावश्यक थकन सहें, क्यों अनावश्यक थकन सहें, अपने ही अपने में मगन रहें। क्यों अनावश्यक थकन सहें, अपने ही अपने में मगन रहें। इस तरह वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध का रख रखाव है। इस तरह वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध का रख रखाव है। चुप रहना ही सफल भाव है। अंतिम बंद है कि बतियाने की श्रेष्ठ कला है चुप्पी, बतियाने की श्रेष्ठ कला है चुप्पी, इसलिए लगाई जुबां पे लुप्पी। बतियाने की श्रेष्ठ कला है चुप्पी, इसलिए लगाई जुबां पे लुप्पी। तब हमने पाया इस जिंदगी में, तब हमने पाया इस जिंदगी में मुश्किल से आया बदलाव है। तब हमने पाया इस जिंदगी में मुश्किल से आया बदलाव है। चुप रहना ही सफल भाव है। शांतता का अच्छा प्रभाव है। चुप रहना ही सफल भाव है। चुप रहना ही सफल भाव है। चुप रहना ही सफल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, चुप रहना ही सफल भाव है। बिल्कुल बहुत सही बहुत कह रहे हैं और वास्तव में मन बड़ा ऊर्जावान हो जाता है अगर आप थोड़ी देर शांत अकेले में बैठ जाइए, खुद का अंतर वो कीजिए, तो लगता है वास्तव में चुप रहना सफल भाव है। कभी अनजाने में कुछ शब्द निकल गए, कुछ ऐसा हो गया तो किसी का दिल दुखे, खुद दूसरे का तो दुखेगा ही, अपना भी दुखेगा, वही ऐसी वाणी बोलिए टाइप जो कहते हैं ना कि अगर जी बोलना जी, है तो ऐसे ही बोलिए कि आपका भी मन प्रफुल्लित रहे, दूसरे का भी रहे। बिल्कुल मन का सही आपा कहा। खोए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल हुए। बिल्कुल हो, बिल्कुल वही सही बात है सर। हाँ, बहुत सुंदर। शब्द गूंजे प्रेम राग में, शब्द गूंजे प्रेम राग में, हर हृदय झूमे अनुराग में, स्नेह से सुर जब सध जाते हैं, दूर अंधेरे सब मिट जाते हैं, दूर अंधेरे बहुत सब मिट जाते हैं। बस बहुत धन्यवाद। खूब। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा रहा। अब हमारे बीच उपस्थित है नेहा मिश्रा जी। नेहा मिश्रा जी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। आप भी शब्द वीणा बरेली जिला साहित्य मंत्री हैं। आपका स्वागत करती हूँ मैम। और आपके विषय में क्या कहा जाए, अगर हम देखें तो इस समय आप छोटी-सी प्यारी-सी है हम 3-4 लोग जो हैं हाँ, हाँ, लेकिन आपके बोलने, आपकी बोली, आपकी सूरत-सीरत दोनों ही बड़ी प्रभावशाली लग रही है। बहुत-बहुत निश्चित शुक्रिया रूप से मैम। आप भी श्रृंगार विधा में ही अपनी प्रस्तुति देने जाने जा रही हैं। ऐसा कुछ है, आपकी भी विधा शायद श्रृंगार लिखी है मेरे पास, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप अपना बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आप सभी को नमन करती हूँ और आपके बीच में बहुत छोटी कलमकार हूँ। अगर कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। तो 4 पंक्तियों से अपनी भूमिका बनाती हूँ। ज़िंदगी में अंधेरा तुम्हारे बिना है, उदासी ने घेरा तुम्हारे बिना। यूं तो है भीड़ लोगों की, लेकिन सुनो, यूं तो है भीड़ लोगों की, लेकिन सुनो, दिल कहीं भी न लगता तुम्हारे बिना। वाह 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 और जो वाह, मेरा बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा जो गीत है उसका शीर्षक है नारी। तो सुनिएगा कि हे राम, मुझे इस जीवन से तुम सदा सदा मुक्ति दे दो, या तो दुष्टों का नाश करूं, या तो दुष्टों का नाश करूं। ऐसी मुझको शक्ति दे दो, हे राम, मुझे इस जीवन से नहीं बनना है मुझे वह नारी, कोमल चंचल और सुकुमारी। बनना है मुझको अब सबला, बनना है मुझको अब काली। सतयुग से युग
तक देखा नहीं, स्त्री का सम्मान हुआ, हर बार उतारी गई लाज, बस बार बार अपमान हुआ। ऐसी कृपा तुम कर दो कि कोई इंद्र ना मुझको छू पाए, श्रापित करने से पहले ही ऋषि मुनियों का मन घबराए। ना कोई दुशासन सिर हरे, ना स्त्री पर कोई विपत्ति परे, ना मुग्ध हो कोई काया पर, ना रावण कोई हरण करे। या मुझको पत्थर कर दो तुम, पत्थर तो पूजे जाते हैं, ये कलयुग का है दौर, यहाँ श्री कृष्ण नहीं अब आते हैं। नारी बनकर जाना मैंने, यहाँ पल पल मरना पड़ता है, सबकी गलती का भार सदा उसको ही भरना पड़ता है। मीरा भी यहाँ हुई, सीता भी जल कर जीती है, ये युगों युगों से रीति चली, पूछो उस पर क्या बीती है। यहाँ कदम कदम पर नारी पर है कितना अत्याचार हुआ, यहाँ कदम कदम पर नारी पर है कितना अत्याचार हुआ, बिन सोचे समझे दंड मिला, नहीं इस पर कोई विचार हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि मैं चाहूंगी अगर समय हो तो मैं कुछ और सुनाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल सुनाइए, बहुत समय है, बहुत समय है। जी जी बिल्कुल, मैं एक गजल पेश करना चाहती हूँ, तो ध्यान स्वागत है दीजिएगा। आप। जी, जी। स्वागत स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी तो हम सफर ये जिंदगानी याद आएगी, कभी तो हम सफर ये जिंदगानी याद आएगी, कभी तो हम सफर ये जिंदगानी याद आएगी, ये बातें याद आएंगी, ये बातें याद आएंगी, कहानी याद आएगी, ये बातें याद आएंगी, कहानी याद आएगी। कोई खुशबू तुम्हारे दरमियाँ से जब भी गुजरेगी, कोई खुशबू तुम्हारे दरमियाँ से जब भी गुजरेगी, तुम्हें फिर से महकती रात रानी याद आएगी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम्हें फिर से महकती रात रानी याद आएगी। किसी शीशे को जब मैं कांच से टकराते देखूंगी, किसी शीशे को जब मैं कांच से टकराते देखूंगी, तब कैसे हुई मेरी
तबा कैसे हुई मेरी जवानी याद आएगी, तबा कैसे हुई मेरी जवानी याद आएगी, जहाँ पर बैठ कर हमने लगाए पेड़ बगिया में, जहाँ पर बैठ कर हमने लगाए पेड़ बगिया में, कोई जब फूल देगा तो, कोई जब फूल देगा बागबानी याद आएगी, कोई जब फूल देगा बागबानी याद आएगी। और अंतिम देखिएगा ये लाइनें कि जिसे ठुकरा दिया तुमने सड़क पत्थर समझ करके, जिसे ठुकरा दिया तुमने सड़क पत्थर समझ करके, वो जब हीरा बनेगी तो, वो जब हीरा बनेगी तो कहानी याद आएगी, वो जब हीरा बनेगी तो कहानी याद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आदरणीय विभा जी अनुमति दें, मैं 4 मिसरे आपके लिए देना चाहता हूँ। बहुत शानदार गजल आपने पेश की। जी 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 सर। तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, तेरी उल्फत में क्या मिला हमको, प्यार गैरों को और गिला हमको, प्यार गैरों को और गिला हमको, और बेवफाई जहां पढ़ी तूने, बेवफाई जहां पढ़ी तूने, वहां मिला ही न दाखिला हमको, वहां मिला ही न दाखिला हमको। बहुत बेहतरीन आपकी गजल आदरणीय। पहली बार आपको सुना। आप अच्छा लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं, वास्तव में आप सच्ची साहित्यकार हैं। मैं आपको लेखनी को नमन करता हूँ। बहुत सुंदर। आप कह रही थी कि लेखनी में कुछ अगर गलती हो जाए तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपके सामने, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी नेहा जी। बंसी का मीठा राग लगे, बंसी का मीठा राग लगे, झरनों की बहती आग लगे, हृदय के तार झनझट कर दे, हर पीड़ा को शांत कर दे, हर पीड़ा को शांत कर दे। बहुत मधुर बात है आपकी, बहुत सुंदर। हाँ, अब अभी हम लोगों के पास, अभी हमारे पास बहुत सारे श्रोतागण और दर्शक जो हैं केंद्रीय पेज के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं, और निश्चित रूप से और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये हमारा पहला कार्यक्रम है, साहित्य विविधा का, ये सृजन विविधा का हमारा पहला कार्यक्रम है, और सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निरंतर जुड़े ही हुए हैं। जैसा कि मैं सभी के नाम आप लोगों को बता दे रही हूँ, मतलब मेंशन कर दे रही हूँ, जो आ जा रहा है डिस्प्ले में, आप लोगों को भी दिख ही जा रहा है। और बाकी जो है, अब हम आगे फिर से बढ़ते हैं, और सर मैं आपसे फिर से कहूंगी, रामदेव शर्मा जी, आप कुछ और सुनाइए हमें। जी, मैं अपने गजल की तरफ रुख करता हूँ। मैं ज्यादातर मैं गजल लिखता हूँ और गजल की तरफ रुख करता हूँ। उससे पहले मैं 4 मिसरे सुना रहा हूँ कि बिजली सी गिरी और मेरा आशिया गया,
बिजली से गिरी और मेरा आशियां गया, मेरी गली से कौन गया जो मकान गया, मेरी गली से कौन गया जो मकान गया। ओ बदनाम इतने हो गए, बदनाम इतने हो गए हम तेरे इश्क में, बदनाम इतने हो गए हम तेरे इश्क में। हल्ला मचे है शहर में देखो फला गया, हल्ला मचे है शहर में देखो फला गया। और मैं और 4 मिसरे देकर एक छोटी बेर की गजल दे दूंगा कि वो निगाहों की बात क्या जाने, वो निगाहों की बात क्या जाने, कैसे गुजरी है रात क्या जाने, क्या जाने। ओ कितने परवाने खाक कर डाले, कितने परवाने खाक कर डाले, शम्मा दर्दे हयात क्या जाने, शम्मा दर्दे। शायद मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, अब बोलिए सर, थोड़ी कट गई थी बीच में। अच्छा, मैं गजल की तरफ रुख करता हूँ आदरणीय। जी 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 महोदय। गजल पेश कर रहा हूँ सीधे सीधे, मतलब हाजिर गजल का कि क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा जिंदगी का इश्क पर कुर्बान है, कि क्या भरोसा जिंदगी का इश्क पर कुर्बान है। दो घड़ी आबाद थी फिर मुस्तकिल वीरान है, दो घड़ी आबाद थी फिर मुस्तकिल वीरान है। बहुत शुक्रिया। कि एक कातिल दिल के अरमानों को क्या समझे भला, एक कातिल दिल के अरमानों को क्या समझे भला, और आशना तन्हाई में महफिल में जो अनजान है, आशना तन्हाई में महफिल में जो अनजान है। और अगला शेर देखें खास तौर से कि शोख नजरों का निशाना, शोख नजरों का निशाना बन गए अब खैर हो, शोख नजरों का निशाना बन गए अब खैर हो। उस पे मुश्किल ये कि वो दिल में मेरे मेहमान है, उस पे मुश्किल ये कि वो दिल में मेरे में। और खास तौर से एक शेर दे रहा हूं कि आज महफिल में तमाशा, आज महफिल में तमाशा कर दिया क्यों इस कदर, आज महफिल में तमाशा कर दिया क्यों इस कदर। और बेवजह तकरार है और बेसबब तूफान है, बेवजह तकरार है और बेसबब तूफान है। और एक शेर मैं खास तौर से दे रहा हूँ, ऐसा शेर अभी तक मैंने सुना नहीं। एक शेर खास तौर से कि मैं तो जब जानू मुझे, मैं तो जब जानू मुझे दिल से ख्यालों से निकाल, मैं तो जब जानू मुझे दिल से ख्यालों से निकाल, बज़्म से उठने का क्यों मेरे लिए फरमान है, बज़्म से उठने का क्यों मेरे लिए फरमान। बहुत शुक्रिया आदरणीय। कि भूल बैठे हैं किसी की, भूल बैठे हैं किसी की याद में दैरो हरम,
भूल बैठे हैं किसी की याद में दैरो हरम, और अब वही अल्लाह हमको और वही भगवान है, अब वही अल्लाह हमको और वही। अमृत का शेर अंतिम रख रहा हूं कि एक न मानी दिल ने मेरी, एक न मानी दिल ने मेरी, और न माने दिल की वो, एक न मानी दिल ने मेरी और न माने दिल की वो, मौत है हम गाम राही जिंदगी हैरान है, मौत है हम गाम राही जिंदगी हैरान है, क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा जिंदगी का इश्क पर कुर्बान है, दो घड़ी आबाद थी फिर मुस्तकिल वीरान है, दो घड़ी आबाद। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद दादी। संदेश के मेरे माध्यम विचार से इतना ही ठीक है, सभी का नंबर आना है, सभी को कुछ ना कुछ सुनाना है। हाँ, अब तो निगम राज जी, अब आप हमें कुछ सुनाइए। मांग और बढ़ती जा रही है, समय भी बढ़ता जा रहा है, एक राउंड तो बनता ही था ना, दो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक निगम छोटे राज बहर जी, की गजल पेश कर रहा हूँ। स्वागत है एक आपका। छोटे बहर की गजल देखिए जी जी। कि नागहानी देखी, नागहानी देखी, नागहानी मतलब होता है अचानक, नागहानी देखी, रात रानी देखी, उसमें उल्फत वाली सब निशानी देखी, नागहानी देखी, रात रानी देखी, उसमें उल्फत वाली सब निशानी देखी, और साथ हमने अपने बस दीवानी देखी, साथ हमने अपने बस दीवानी देखी, और नग्न नजरों से फिर एक जवानी देखी, नग्न नजरों से फिर एक जवानी देखी, और जीस्त की हम पर मेहरबानी देखी, जीस्त की हम पर मेहरबानी देखी, प्यार करती हमने जिंदगानी देखी, प्यार करती हमने जिंदगानी देखी, और दिल पे हरदम उसकी पासबानी देखी, सोच फिर भी अपनी आसमानी देखी, दिल पे हरदम उसकी पासबानी देखी, सोच फिर भी अपनी आसमानी देखी, और कुंभ में भक्तों पे गुलफिशानी देखी, कुंभ में भक्तों पे गुलफिशानी देखी, राज ने अपनी ही, मक्ताज है कि राज ने अपनी ही शादमानी देखी, राज ने अपनी ही शादमानी देखी, शादमानी मतलब खुशी। जी जी। एक रचना और पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत है। छोटी मतलब थोड़ा सा वैसी है, देखिए पसंद आएगी आप लोगों को। निश्चित रूप से। मुझको हिचकी आई है, इसको प्रभु को मेरी याद आई है, प्रभु को मेरी याद आई है, मुझको हिचकी आई है, चलो अयोध्या हम भी धाएं, चलो अयोध्या हम भी धाएं, जीवन अपना सफल बनाएं, पल भर का भले हो लेकिन राम लला के दर्शन कर आए, छवि आकर्षक प्रकटाई है, मुझको हिचकी आई है, और दशरथ के राम निराले हैं, मर्यादा को साधने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहना, वे तो हद दर्जा आले हैं, जगरीत उनकी बनाई है, मुझको हिचकी आई है, और त्रेता युग के नायक हैं राम, कलयुग के विनायक हैं राम, त्रेता युग के नायक हैं राम, कलयुग के विनायक हैं राम, राम दीवानी जनता है सारी, वास्तव में जननायक है राम, और जन जन की लाज बचाई है, मुझको हिचकी आई है, राम शाश्वत माननीय रहे हैं, राम हमारे पूजनीय रहे हैं, राम शाश्वत माननीय रहे हैं,
राम हमारे पूजनीय रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम से उत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम से उत्तम राम सदा अनुकरणीय रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम से उत्तम राम सदा अनुकरणीय रहे हैं। उनकी सीख सुखदाई है, उनकी सीख सुखदाई है, मुझको हिचकी आई है। और सिया राम मैं हृदय बसाऊं, सिया राम मैं हृदय बसाऊं, क्षण क्षण प्रतिक्षण बस उनको ध्याऊं। सिया राम मैं हृदय बसाऊं, क्षण क्षण प्रतिक्षण बस उनको ध्याऊं। भाव विह्वल हो उनके रंग में, भाव विह्वल हो उनके रंग में, अपना अहम विलय कर आऊं। भाव विह्वल हो उनके रंग में, अपना अहम विलय कर आऊं। ये सबसे स्वच्छ सफाई है, ये सबसे स्वच्छ सफाई है, मुझको हिचकी आई है। और आदिकाल से उत्तरायण है, आदिकाल से उत्तरायण है, राम नर नहीं नारायण है। आदिकाल से उत्तरायण है, राम नर नहीं नारायण है। उनकी भक्ति करें हमेशा, उनकी भक्ति करें हमेशा, वे आवागमन के पारायण हैं, वे आवागमन के पारायण हैं। शरण राम की मोक्षदायी है, शरण राम की मोक्षदायी है, मुझको हिचकी आई है। तुम अपने अभिकरण में लो, तुम अपने अभिकरण में लो, अभिकरण मतलब प्रभाव में, तुम अपने अभिकरण में लो, मुझसे छीनो मोह माया मेरी, मुझसे छीनो मोह माया मेरी, मुझको हे राम तरण में लो, मुझको हे राम तरण में लो, तरण स्वर्ग। और जय श्री राम की, जय श्री राम तेरी दुहाई है, जय श्री राम तेरी दुहाई है, मुझको हिचकी आई है। और दो तरह की हिचकी आए है, दो तरह की हिचकी आए है, एक हिचकी अन्न पचाए है। दो तरह की हिचकी आए है, एक हिचकी अन्न पचाए है, दूजी इतनी निष्ठुर है हिचकी, दूजी इतनी निष्ठुर है हिचकी, जो प्राण तलक हर जाए है। दूजी इतनी निष्ठुर है हिचकी, जो प्राण तलक हर जाए है। जीवन लो इसने बुझाई है, मुझको हिचकी आई है। और ये जिंदगी पिचकी है मेरी, ये जिंदगी पिचकी है मेरी, लो निकली सिसकी है मेरी, लगती चला चलाई की वेला, चलती लगती चला चलाई की वेला, अब अंतिम हिचकी है मेरी। अंतिम बंद है तो ये जिंदगी पिचकी है मेरी, लो निकली सिसकी है मेरी, लगती चला चलाई की वेला, अब अंतिम हिचकी है मेरी। इस राज ने आग लगाई है, इस राज ने आग लगाई है, मुझको हिचकी आई है, मुझको हिचकी आई है, मुझको हिचकी आई है। क्या शानदार, आपने एक हिचकी के माध्यम से कितना बढ़िया भक्तिपूर्ण जो है बहुत शानदार प्रस्तुति दी। आदरणीय विभा जी, अगर अनुमति दे, मैं 4 पंक्तियां आपके लिए रखना चाहता हूं। बहुत ही शानदार और क्या उच्च भाव की रचना आपकी। और जी स्वागत है नेहा जी, आपकी भी डिमांड बहुत हो रही है अभी, सर आप बोलिए। हाँ स्वागत है। कि जिंदगी सोने सी तप करके निखर जाए मेरी, जिंदगी सोने सी तप करके निखर जाए मेरी, और दर्द रंजो गम में ही या फिर गुजर जाए मेरी, दर्द रंजो गम में ही या फिर गुजर जाए मेरी। और एक हसरत आखिरी है, आखिरी हिचकी की बात आपने कही थी, एक हसरत आखिरी है बाद मेरे दोस्तों, उस गली में राख दो मुट्ठी बिखर जाए मेरी, उस गली में राख दो मुट्ठी बिखर जाए। ऐसे ही भाव लिए हुए आपकी बहुत शानदार भक्तिपूर्ण रचना आदरणीय, मैं आपको सादर नमस्कार वंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जब प्रति उत्तर जब मिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। आप लोग तो देखिए, आप दोनों तो हमारे लिए वरिष्ठ हैं और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि लोग मजाक भी कर रहे थे, अभी मेरे पास 1-2 मैसेज आ रहे थे, विभा जी आप भी अपनी मधुर आवाज में कुछ सुना दो। तो मैं सिर्फ जी मैं आपको बुलाने वाला था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब दूसरा क्रम ले रही हैं तो इनका भी पूरा हो जाए आदरणीय का। और हाँ मैं सबको बुला रही हूँ,
मैं नेहा जी से पुनः अनुरोध करूँगी कि वो अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि आपकी भी डिमांड बहुत आ रही थी और मेरा गाना सुनने की गलती भी मत कीजिएगा, नहीं तो अगली बार लोग कहेंगे इसको मत बुलाना। चलिए आइए ऐसा नेहा नहीं जी है, आपका ऐसा नहीं है भाई, देखिए इस हवन में आपकी भी संध्या होनी चाहिए। वो मैं संचालन कर दे रही हूँ। नेहा जी आपका स्वागत है। हाँ, नेहा जी। चलिए मैं एक माँ के लिए सुनाना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है थोड़ा-सा और मैं थोड़ा व्यस्त थी। तो जी। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। ये ऐसे और प्रोग्राम में 10-20 मिनट चलते हैं आगे ये जो पीछे। मैं सुना रही हूँ ये थोड़ा मीटर में नहीं है सर, तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं नहीं ये बच्चे, पढ़ना चाहूँगी। स्वागत है आपका, बिल्कुल, तो बिल्कुल। स्वागत है, स्वागत है। भली भांति हमारी याद तुमको जानती थी माँ, बिना बोले हमारे दर्द को पहचानती थी माँ। हमें बचपन का वो अब भी ज़माना याद आता है, वो माँ की लोरियों का आशियाना याद आता है। हमें वो कितने नाज़ों से सुनो तुम पालती थी माँ, बिना भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। हमारी फिक्र में अक्सर न वो रातों को सोती थी, देख कर आँख में आंसू हमारे वो भी रोती थी। अगर गिर जाते थे हम तो हमें संभालती थी माँ, भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। वो दुनिया की बलाओं से हमें ऐसे बचाती थी, हमारे कान के पीछे सुनो टीका लगाती थी। जरा सी बात पर मेरी नजर उतारती थी माँ, भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। सुबह जल्दी ही उठ जाती थी, फिर खाना बनाती थी, हमें भर पेट वो देती, भले वो खुद न खाती थी। वो देती प्यार थी भरपूर, न कुछ भी मांगती थी माँ, भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। और अंतिम लाइन देखिए कि याद आती है माँ जब भी गमों की धूप होती है, ये सच कहते हैं माँ ईश्वर का दूजा रूप होती है। सुनो बस इसलिए हर एक बंधन लांघती थी माँ, भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक गीत है। बहुत और बहुत 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 सुंदर मैं प्रस्तुति। और नजर कर रहा हूँ 2 मैं लाइनें, नेहा जी के इस गीत को 2 लाइनें कि मोहब्बत से हर एक रिश्ते निभाना जानती थी माँ, मोहब्बत से हर एक रिश्ते निभाना जानती थी माँ, यहाँ पे कौन है अपना बेगाना जानती थी माँ, यहाँ क्या पे बात कौन है, है बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। जानती थी। मैंने भी ये गजल माँ पर लिखी है, तो मैं गजल तो ज्यादा हो जाएगी, तो मैं एक मिसरा जो है आपके लिए देना चाहता हूँ। आपकी क्योंकि माँ पर प्रस्तुति होती है तो एक अंदर से एक भाव उमड़ता है उस समय पे कि हंसी पे करे जिस्म में जिसने ढाला, हंसी पे करे जिस्म में जिसने ढाला, मेरी माँ ने मुझको जन्म दे के पाला, मेरी माँ ने मुझको जन्म दे के पाला। ओ मेरी भूख को जब न समझा था कोई, मेरी भूख को जब न समझा था कोई, मुझे तृप्त करने को
आंचल निकाला, मुझे तृप्त, गजल पूरी लंबी है, लेकिन वो भाव जो है माँ जो बात बच्चे की बात को पहचान जाती है कि इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इसको क्या क्या करना है, वो माँ से ज्यादा कोई नहीं। वो गीले में सोकर सुकून मानती थी, वो गीले में सोकर सुकून मानती थी, मुझे चैन हो सूखे बिस्तर पे डाला। गजल में एक एक शेर इसका बहुत जबरदस्त शेर बन गया है माँ की कृपा से, और माँ की कृपा से माँ के लिए अद्भुत रचना बन गई है मेरी। तो बहुत सुंदर आदरणीय आपका काव्य पाठ। माँ के भाव जो है एकदम उमड़ते हैं, और वो दुनियादारी भूल जाता है आदमी माँ में जब समाहित हो जाता है। माँ तो माँ है, सृजन का सबसे बड़ा सृजन सृष्टि में है माँ की बदौलत। ये मेरे शेर है, इसमें फिर लंबी कविता है। मैं आपको आदरणीय विभाजी में आपको आमंत्रित करने के लिए 4 पंक्तियां देना चाह रहा हूं, और आपकी प्रस्तुति में जरूर सुनना चाहता हूं कि उनकी यादों को भुलाएं कैसे, उनकी यादों को भुलाएं कैसे, दिल नशे मन है जलाएं कैसे, दिल नशे मन है जलाएं कैसे, और मेरे कहने से नहीं आए मगर, मेरे कहने से नहीं आए मगर, वो बुलाए तो न जाए कैसे, वो बुलाए तो न जाए कैसे। आज की इस बहुत ही शानदार काव्य गोष्ठी जो त्रिविधा के रूप में यहाँ इस विशाल मंच पर, शब्द मेला के मंच पर हो रही है, और जिसका बहुत ही बेहतरीन शानदार संचालन आदरणीय विभाजी कर रही हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आपके ही संचालन में। और वो हमने सबने सुंदर काव्य पाठ किया, और आपको भी मैं आपके सफल काव्य पाठ को मैं सुनने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप आइए, और सभी श्रोता और हम लोग सभी लालायित हैं कि आप भी अपनी वाणी से एक मधुर सी प्रस्तुति दें। सादर आमंत्रित, स्वागत है। ये मेरे लिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि मैं बोलने में ज़्यादा वो हूँ काव्य पाठ वगैरह तो मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा इस समय पता है कैसा महसूस हो रहा है? हम ऐसे हैं, आप देखिए अगर हम इमेज में देख रहे हैं, मैं हूँ, सर हैं, निगम राज सर हैं, राघव सर हैं और रामदेव सर हैं और नेहा है। तो ऐसे ऐसे करके क्रॉस में हम लोग हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे अगल-बगल जो है, जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका हमें आशीष मिल रहा है। और नेहा आपके लिए तो इतना प्यार उमड़ रहा है मेरा मन कर रहा है मैं आपको आप लोगों से आशीष दूँ, और नेहा पे ढेर सारा प्यार और इतनी सारी रचनाएँ आपकी, मुझे इन सभी की रचनाएँ बहुत-बहुत मनमोहक थी। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है इस समय बोलने के लिए, फ़ोन चेंज किया है और मुझे याद नहीं होती हैं रचनाएँ। कभी भूली-भटकी आत्मा की तरह मैं भटकते हुए पता नहीं कभी कलम उठा लेती हूँ और लिख लेती हूँ। तो बहुत 2022 में मैंने लिखा था, और वो शायद मेरा आज यहाँ पे सिर्फ़ 4 पंक्ति हैं, जो नेहा आपके लिए आपकी मुस्कान पे मैं देना चाहती हूँ, आपकी हँसी पे बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी हँसी में तुम्हारी हँसी में वैसी ही खुशी मिलती है, तुम्हारी हँसी में वैसी ही खुशी मिलती है, नदियाँ की धारा में नौका जैसे चलती है। पवन के झोंके में सुकून जैसे मिलता है, पेड़ों की छाया में विश्राम जैसे मिलता है। सच कहती हूँ तुम्हारी हँसी में सच कहती हूँ तुम्हारी हँसी में सारे जहाँ की खुशी मिलती है, मुझे सारे जहाँ की खुशी दिखती है। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक मैंने बहुत पहले का एक रचना लिखी थी। मैंने कहीं सुना, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं ऐसे सुना नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई नहीं है, अभी मेरे पास प्रेज़ेंट में नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इतने बड़े पटल से जुड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से कभी न कभी वो निकल कर के आएगी, और आप लोग हमारे साथ हमेशा ही जुड़ने वाले हैं। आज जैसे आप लोगों का काव्य पाठ हो रहा है, लोग आपको सुन रहे हैं, वैसे ही जो है क्या बोलते हैं, जब औरों का काव्य पाठ होगा, तो आप उनको सुनेंगे, तो उसके माध्यम से आप मेरी वो कविता ज़रूर सुन लेंगे। मैंने कभी बहुत पहले लिखी थी, मैं बीच में एक कविता आती थी, स्त्री तुम पुरुष जैसी नहीं बन सकती हो।
एक आती थी, कभी आप लोगों ने सुनी होगी कि स्त्रियों को कहा जाता था, तुम पुरुष जैसे कैसे बन सकती हो? तुम कैसे? तो उसपे मैंने बनाई थी कि क्यों नहीं बन सकती है, वो मैं ज़रूर सुनाऊँगी कभी ना कभी। अभी मुझे याद नहीं है, मोबाइल चेंज हुआ है तो मैं माफ़ी जो चाहती हूँ इस आप लोगों समय बस जो इस समय आपके पास है मौजूद, उसको सुना दें। समय पर कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा? मेरे पास जो है वो इस अवसर पे काम नहीं आएगी, इसलिए जो है चलो मैं अभी ठीक है, ही रहने चलो देती आपकी हूँ। इच्छा है। क्योंकि हाँ जी, जी, कोई बात मैंने नहीं। एक वो बनाई थी, लेकिन वो ये अवसर ऐसा है कि इसमें जो है मुझे लग नहीं रहा कि वो सेट होगी, इसलिए मैं अभी नहीं सुना रही हुँ, हूँ। क्योंकि इतना अच्छा। अच्छा वो चल रहा है, बस क्या बोलते हैं और वैसे भी समय भी बढ़ रहा है, तो बस मैं आप हुँ, लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक संपर्क के ये बहुत हम सबसे लोगों पहले का दीदी भाग्य आपका है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपने हम लोगों को जोड़ा प्रियदर्शिनी जी ने आज और ये इतना बहुत प्यार सुंदर दिया मंच अपने जोड़ा मन है। से। आज बहुत एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है और वैसे लगभग बहुत तेजी से साहित्य के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए ज़रूर समर्पित करना चाहता हूँ आदरणीय रश्मि प्रियदर्शिनी जी के लिए। जी, जी, स्वागत है सर। कि आपका अफ़साना दुनिया की ज़ुबां पर हो सदा, आपका अफ़साना दुनिया की ज़ुबां पर हो सदा और इतने खुश हो आपकी खुशियाँ भी हों लाखों फिदा, इतने खुश हो आपकी खुशियाँ भी हों लाखों फिदा और महफ़िले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे, महफिले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे और गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ, गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ। मैं आदरणीय रश्मि प्रियदर्शिनी जी जो इतने अथक प्रयास जिनके मैं लगातार देख रहा हूँ, हम कुछ कभी संकोच कर जाते हैं या समय अभाव के लिए के कारण समझ लिए या और कुछ विशेष परेशानी, लेकिन आप अनवरत अपने साहित्य उत्थान के कार्य में और विभिन्न साहित्यकारों को पूरे देश के साहित्यकारों को एक मंच पर लाने का अथक प्रयास कर रही हैं और बहुत तादाद में आपने जो है एक क्षेत्रीय स्तर तक भी बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपके इस काम की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ और आपको मैं अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और अपने जो मेरा जो कर्तव्य, जो धर्म है साहित्य में जुड़े रहना, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूँ। आप मुझे जैसा आदेश देंगे और हम सभी आपके साथ हैं। आप अपने अनवरत प्रयास जारी रखें। मैं आपको हार्दिक नमन वंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। देखिए अब हमारा समय भी आगे बढ़ रहा है और घर में जो जी, है सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि भई खाना खाया जाए बिल्कुल। बैठे के टेबल पे। तो बस मैं समापन में इतना ही कहना चाहूँगी कि अब तो दस्तक हो गई है। सृजन त्रिविधा की दस्तक हो गई है। दस्तक जी, देकर लौट ठीक है? मैं बस कुछ पंक्ति बोल रही हूँ और बस समाप्त करते हैं कार्यक्रम को। उस शहर जी, जी। शहर जरा जरा तो जाते, काश हमें जो मिल जाते तो, दिले हाल तुम्हें हम बतलाते, दिले हाल तुम्हें हम बतलाते, कर रही प्रतीक्षा द्वार खड़ी मैं, कर रही प्रतीक्षा द्वार खड़ी मैं, फिर लौट कर तुम आ जाना। रह गए अधूरे जो किस्से, हुँ। रह गए अधूरे जो किस्से तुम, उनको तो सुनकर ही जाना। करती हूँ तुमसे मैं बारंबार यही गुहार, लम्हों से कुछ लम्हे देना तुम मुझको उपहार, लम्हों से बहुत कुछ लम्हे सुंदर देना। दीदी, बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं आप बहुत-बहुत सबसे धन्यवाद जैसे आप व्यक्त सभी करती का हूँ आभार। बस और क्या बोलते हैं, अभी की तरह से डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी भी अपनी अविस्मरणीय शुभारंभ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी को एक बार देती फिर से। हैं आपका। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुरू से लेके अब तक हैं और मैंने सारे नाम आप लोगों को दिखा दिए हैं और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस शब्द वीणा पर चल के बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं और आप लोग सभी का हिस्सा बनिए क्योंकि हम सब एक-दूसरे का हिस्सा बनेंगे, तभी हमारे सहयोग जी, जी, से बिल्कुल। रवि हुँ। सर ने बोला, बहुत निगम शुक्रिया। राजा ने बोला कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज का एक-दूसरे बहुत शानदार, बहुत सुंदर आयोजन आदरणीय विभूति जी। नाम भी आपका विभूति है और विवाह जो विभूति भी उपनाम है आपका, तो हर तरह से आप तो प्रख्यात हैं और धरोहर हैं एक तरह से मंच के लिए।
और मैं आदरणीय आपको सादर नमस्कार करता हूँ सभी को। नेहा जी, नेहा मिश्रा जी, जो यहाँ बरेली से, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और राज निगम जी, निगम राज जी, मैं आपको भी सादर, आप सबसे बड़े हैं हमसे, और हमारे लिए हम हमेशा आदर के लिए आप हमारा ये कर्तव्य है कि आपका निरंतर आदर करते रहें। और इसी आज के सफल संयोजन आदरणीय प्रियदर्शनी जी का और संचालन आदरणीय विभूति जी का और हम सबका पार्टिसिपेट, और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। और हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हुए, मैं उनको भले ही नाम उच्चारण नहीं हो पाया है, लेकिन मैं उनको हार्दिक नमन वंदन करता हूं कि वो आए अपने विशेष कीमती समय में से, और हमको सुनने के लिए, हमको उत्साहवर्धन के लिए आपने अपना समय दिया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं आपके लिए। हार्दिक आभार। आप सब इसी तरह से हमको आशीर्वाद देते रहें और इस मंच की गरिमा को बढ़ाते रहें। मैं सभी को नमस्कार धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय विभा जी से निवेदन करता हूँ कि समापन की घोषणा करें। जी, अब हम लोग साथियों विदा लेते हैं। जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। अभी कल भी हमारी वार्ता है इस शब्द वीणा की, मिलेंगी वंदना जी आपके साथ। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कब पल बीत जाएँगे पता ही नहीं चलेगा। अगला हफ्ता आ जाएगा, फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।